नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अनोखी कहानी के बारे में। ये कहानी है जंगल, जज्बे और जुनून की। ये कहानी है भारत की वनजीवी दीदी की। एक ऐसी पहल जो न सिर्फ हमारे जंगलों और वन्य जीवों को एक नई सांस दे रही है, बल्कि महिलाओं को भी सशक्त बना रही है। तो एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या वाकई महिलाएं जंगल की रक्षक बन सकती हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये इस पूरी पहल की, इस पूरी कहानी की आत्मा है। और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही खास नाम में, वनजीवी दीदी। चलिए जरा करीब से जानते हैं कि ये कौन है और ये क्या कर रही हैं। देखिए, ये कोई दसियों साल पुरानी योजना नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल ताज़ा पहल है जो अभी हाल ही में झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में शुरू हुई है। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, जंगल को बचाने की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों को देना जो उसके सबसे करीब हैं, यानी स्थानीय महिलाओं को। तो ये दीदियां असल में हैं कौन? असल में सोचकर देखिए, ये एक पुल की तरह हैं। एक तरफ उनका अपना गांव, उनका समुदाय है, और दूसरी तरफ वो घना जंगल। ये दोनों को जोड़ती हैं, और यही चीज़ इन्हें इतना खास बनाती है, इतना असरदार बनाती है। अब सबसे दिलचस्प बात कि ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये कार्यक्रम जमीन पर असलियत में काम कैसे करता है, चलिए इसकी पूरी कार्यप्रणाली को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस मिशन के लिए टाइगर रिजर्व के आसपास के 17 गांवों को चुना गया है, और फिर इन्हीं गांवों से कुल 18 महिलाओं को वनजीवी दीदी बनने के लिए चुना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इन महिलाओं को चुना कैसे जाता है। यहां पर ना एक बहुत ही कमाल का बैलेंस देखने को मिलता है। एक तरफ वो पढ़ी लिखी होती हैं, उनके पास डिग्री या डिप्लोमा होता है, तो दूसरी तरफ उनके पास जंगल का वो पारंपरिक ज्ञान होता है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, और सबसे जरूरी, वो अपने समुदाय से दिल से जुड़ी होती हैं। और हाँ, उनके इस मेहनत और जज्बे के लिए सिर्फ तारीफ ही नहीं मिलती, हर महीने उन्हें 3,000 रुपए का एक मानदेय भी दिया जाता है। अब ये रकम शायद सुनने में बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन ये उनके लिए, उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनती है, उन्हें एक आर्थिक पहचान देती है। लेकिन इनका काम ना सिर्फ जंगल की रखवाली तक ही सीमित नहीं है। असल में ये तो अपने पूरे गांव की जिम्मेदारी उठाती हैं। ये गांव वालों को समझाती हैं कि जंगल को बचाना क्यों जरूरी है, अवैध शिकार जैसी गतिविधियों की खबर देती हैं, ये पक्का करती हैं कि गांव का हर बच्चा स्कूल जाए, और तो और सरकार की योजनाएं हर घर तक पहुंचे, ये भी देखती हैं। मतलब ये सच में अपने समुदाय की रीढ़ की हड्डी हैं। अब जरा उस जगह की बात करते हैं जहां ये सब कुछ हो रहा है, जहां ये अनोखी कहानी लिखी जा रही है, पलामू टाइगर रिजर्व। ये रिजर्व झारखंड की खूबसूरत वादियों में बसा है, और इसका इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। ये कोई आम जंगल नहीं है, ये भारत के उन पहले 9 टाइगर रिजर्व्स में से एक था जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बनाया गया था। और ये जो स्लाइड है ना, ये पलामू के इतिहास की सबसे खास बातों में से एक बताती है। सोचिए, 1932 में जब दुनिया में संरक्षण की इतनी बातें भी नहीं होती थीं, तब यहीं पर पहली बार बाघों की गिनती उनके पंजों के निशान यानी पग चिन्हों से की गई थी। ये अपने आप में संरक्षण के इतिहास में एक मील का पत्थर था। जरा कल्पना कीजिए, साल और बांस के घने जंगल, जहां बाघ अपनी पूरी शान से घूम रहे हैं, हाथियों के झुंड चल रहे हैं, और तेंदुए पेड़ों पर आराम कर रहे हैं। पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, नदियां हैं। पलामू सिर्फ एक रिजर्व नहीं, ये कुदरत का एक अनमोल खजाना है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे अहम पहलू पर आते हैं, इस पहल का दोहरा लक्ष्य जो इसे इतना असरदार और शक्तिशाली बनाता है। देखिए, इस पूरी पहल के पीछे ना एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार सोच है। वो ये कि गांव में, किसी समुदाय में अगर किसी की बात सबसे ज्यादा सुनी और मानी जाती है, तो वो हैं वहां की महिलाएं। उनका सामाजिक प्रभाव बहुत गहरा होता है, वे ही असली बदलाव ला सकती हैं। ये स्लाइड इस दोहरे लक्ष्य को बहुत ही अच्छे से समझाती है। देखिए, एक तरफ तो है वन्य जीवों का संरक्षण, अवैध शिकार रोकना, जंगल को बचाना, और दूसरी तरफ है महिला सशक्तिकरण, उन्हें आर्थिक आज़ादी देना, उन्हें लीडर बनाना, गांव के फैसलों में उनकी आवाज़ को मजबूत करना। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों लक्ष्य अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और इसी सोच को ना ये कहावत बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। जब कोई बाहरी अफसर आकर कुछ बताता है तो लोग शायद सुन लेते हैं, लेकिन जब गांव की ही कोई दीदी, कोई अपनी आकर कुछ समझाती है, तो लोग उस पर यकीन करते हैं, और यही यकीन बदलाव की नींव रखता है।
तो असली बात यह है, और इस पूरी चर्चा का जो सार है वो ये है कि सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े लक्ष्य अलग अलग नहीं हैं। जब हम महिलाओं को मजबूत बनाते हैं तो हम असल में जंगल की लंबे समय तक चलने वाली सुरक्षा को भी पक्का करते हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या वन्यजीवी दीदी जैसा ये मॉडल जो स्थानीय लोगों पर, खासकर महिलाओं पर भरोसा करता है, क्या ये पूरी दुनिया के लिए वन्यजीव संरक्षण का भविष्य हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।